मान रहे हैं पेज नंबर 479 है। हम लोग डिफरेंट सर्कुलेशन के अंदर पेरिकुलो जो खतरे हैं उनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी एक खतरा लिखा हुआ है, वो है पल्लो ने फुटबॉल को बोलते हैं कि रोतोला जो कि चल रहा है, घूम रहा है, सुलह कर जाता रोड के ऊपर। भाई रोड के ऊपर तो गाड़ियां चलती हैं, फुटबॉल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्ज करो मैं कार चला रहा हूँ और मेरे आगे जो फुटबॉल आ गया रोड के ऊपर, तो उससे जो है वो क्या खतरा जो वो हो सकता है। तो भाई याद रखें, जब भी फुटबॉल रोड के ऊपर आएगा, अगर आप देखते हो कि फुटबॉल जो रोड के ऊपर आ गया, तो जाहिर है वो बच्चे खेल रहे थे इसलिए आ गया, तो उसके पीछे पीछे वो बच्चा कोई ना कोई जो है वो आ सकता है उसको पकड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए। ये बच्चा जो ये रोड के ऊपर सॉरी साइड पे जो वो खेल रहा था, उसका फुटबॉल जो रोड के ऊपर आ गया है। तो बच्चे खेल कूद के दौरान फुटबॉल जो उनका रोड के ऊपर जो आ सकता है, ये नॉर्मल है। और जब ये उठाने आएगा तो मुमकिन है ये दाएं बाएं ना देखे, अपने खेल कूद में इतना मसरूफ हो कि उसे ये ज़हन में ही नहीं रहा कि जो फुटबॉल है वो रोड के ऊपर आ चुका है, और उसे गाड़ियों की तरफ जो है वो ध्यान भी रखना है। तो जब भी आप लोग ड्राइविंग करते वक्त नोट करो कि फुटबॉल जो है वो रोड के ऊपर आ चुका है, तो अपनी स्पीड को स्लो कर लो। फौरन अपनी स्पीड को स्लो, मैं ये नहीं कह रहा कि फौरन ब्रेक लगा लो, ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है, ताकि अगर रोड के ऊपर बच्चा आए, फुटबॉल आए, तो आप अपनी गाड़ी को जो वो रोक सको वक्त पर। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि फुटबॉल आ गया है, तो बजाय इसके कि स्पीड स्लो करूं, मैं अपनी गाड़ी को ऐसे करके फुटबॉल के ऐसे साइड से करके जो निकल जाता हूं। तो इसको बोलते स्क्यावारे करना, ये गलत है। हम लोग कभी भी फुटबॉल को डॉज दे के साइड से गुजरने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मुमकिन है बच्चा जो इस तरफ से आ रहा हो, तो हम कभी भी उसी स्पीड से उसके साइड से गुजरने की जो है वो कोशिश नहीं करेंगे, अपनी स्पीड को जो स्लो करेंगे। अगर दमांदे में कहे कि भाई फुटबॉल को देखने के बाद आप फौरन स्पीड स्लो कर लो, दमांदा सही होना चाहिए। और अगर कहे जैसे ही आप लोग फुटबॉल को देखो, फौरन गाड़ी को रोक लो, ब्रुस्कामेंटे जोर से ब्रेक लगा लो, वो दमांदा फाल्स होगा। अगर मैं जोर से ब्रेक लगाता हूं तो गाड़ियां जो मेरे पीछे आ रही हैं वो मुझे जो आके हिट कर देंगी। तो हमें फौरन से ब्रेक नहीं लगानी, बल्कि स्पीड को स्लो करना है, ताकि जरूरत पड़ने पे हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी को रोक सकें। ये यहां पर हमने इसके अंदर जो पढ़ना है। सबसे पहला दमाना देखते हैं, कहता है इन un centro abitato, गांव के अंदर से सिवेदे, अगर आप देखो उन पल्लों ने एक फुटबॉल जो है वो रोतोलार है, वो चल रहा है, सुलह कर जाता रोड के ऊपर। आप देखते हो कि फुटबॉल आ गया रोड के ऊपर, बिजोनिया diminuire subito la velocità, तो हमें फौरन अपनी स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए। उसने कहा diminuire कम करो, subito वेलोचिता, ये दमाना सही है। उसने फौरन स्पीड को स्लो करने का कहा, ये दमाना सही है। हम अपनी स्पीड को जो फौरन स्लो कर लेंगे। और अगर कहता सू भी, तो फिर हमारे फिर फाल्स होता। सू भी तो कभी भी रोड के ऊपर हम लोग जो नहीं रुकेंगे, नहीं तो पिछली गाड़ी जो आकर टक्कर मार सकती है। दूसरा दमांदा, in un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare, तो आहिस्ता चलो, per potersi fermare, ताकि आप लोग रुक सको, से नीचे सारी अगर जरूरी हो। तो कहते हैं हमें चाहिए बिजोनिया, हमें चाहिए rallentare, आहिस्ता चले। क्यों आहिस्ता चले? per poter fermarsi, ताकि जरूरत पड़ने पे fermare जो वो कर सके, से नीचे सारी अगर वो जरूरी होगा। दमांदा सही है, हम स्पीड स्लो रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पे अपनी गाड़ी को रोक सके, ये दमांदा सही है। तीसरा, भाई ये तकरीबन सारे दमांदों में यही कहेगा कि गांव के अंदर है, फुटबॉल रोड के ऊपर चल रहा है, तो बिजोनिया के आगे हम देखेंगे। कहता है बिजोनिया प्रेवेदेरे, देखो, anche il possibile attraversamento, क्या मुमकिन है पार करे, attraversare करे dalla strada रोड को, कौन? दा parte di un bambino, बच्चा। कहता है अगर आप देखते हो ना कि फुटबॉल रोड के ऊपर आया, तो आप ये भी देख के रखो, प्रेवेदेरे करो, ये इस चीज का ध्यान रखो कि इसके पीछे पीछे जो बच्चा भी आएगा जो कि रोड को क्रॉस करेगा। ये दमांदा सही है, फुटबॉल के पीछे बच्चा जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट है, गांव के अंदर आप देखते हो फुटबॉल रोड के ऊपर, तो बिजोनिया हमें चाहिए रालेंतारे प्रोग्रेसिवामेंटे, हम स्पीड स्लो करें। प्रोग्रेसिवामेंटे का मतलब है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना फुटबॉल के करीब, स्पीड को आहिस्ता करते जाएं। तो जैसे जैसे आगे जाओ स्पीड स्लो करते जाओ, पर एवितारे, बचने के लिए, दी एसरे तम्पोनाती, के टक्कर नहीं मारे, दलवे को वो गाड़ी के सेग में जो हमारे पीछे आ रही है। ये दमांदा सही है।
हम आहिस्ता से यानी आराम आराम से ब्रेक लगाएंगे ताकि वो गाड़ी जो हमारे पीछे आ रही है वो हमें tamponare ना करे, वो टक्कर नहीं मारे। ये मानना सही है। प्रोग्रेसिवा का मतलब होता है आहिस्ता से, मतलब स्लोली, जैसे जैसे आप आगे जाते जो अपनी गाड़ी जो स्लो करते जाओ। फिर से कहता है कि गांव के अंदर जब आप देखो रोड के ऊपर एक फुटबॉल है तो बिजोनिया स्ट्रेसारे ब्रूस्कामेंटे, स्ट्रेसारे को बताएगा हमें से क्या मतलब है इसका? ये जो स्ट्रेसारे ब्रूस्कामेंटे वर्ड है इसका क्या मतलब है? स्टेरसारे स्टेयरिंग से, स्टेरसारे का मतलब होता है स्टेयरिंग घुमाना, ब्रूस्कामेंटे जोर से। तो कहता है जब आप देखो कि यहाँ पे फुटबॉल है, आप फौरन से अपना स्टेयरिंग घुमाओ और अपनी गाड़ी को इधर ले जाओ, यानी कट मारो और फुटबॉल को जो पार कर लो। तो ये दमांदा फाल्सो है, हम ब्रूस्कामेंटे जोर से स्टेयरिंग नहीं घुमाएंगे, ना ही जोर से ब्रेक लगाएंगे। तो ये कहता है जोर से स्टेयरिंग घुमाओ, ये दमांदा जो फाल्सो है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जो वर्ड ब्रूस्कामेंटे है ये एक नेगेटिव वर्ड है। ये जब भी कहेगा कि ब्रूस्कामेंटे काम करो, सारे के सारे दमांदे फाल्सो होंगे। जैसे कहता है बिजोनिया स्टरसारे ब्रूस्कामेंटे, स्टेयरिंग जोर से घुमाओ। और अगर कहता है नॉन बिजोनिया स्टरसारे ब्रूस्कामेंटे, इस ब्रूस्कामेंटे से बचने की बात करता, फिर सारे के सारे दमांदे जो वो सही होते। तो अभी क्योंकि वो कह रहा है ब्रूस्कामेंटे करो स्टेयरिंग, तो इसलिए दमांदा जो फाल्सो है। नेक्स्ट आगे कहते हैं in una strada a doppio senso di circolazione, रोड डबल वे का है। से si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, आप एक फुटबॉल देखते हो रोड के ऊपर, bisogna scansarlo, तो उसके पार चले जाओ। anche invadendo la corsia apposta, अपोजिट कोर्सिया में जाते हुए। कहता है जब आपने ये देखा ना कि यहाँ पे जो फुटबॉल है, तो आप अपोजिट कोर्सिया में जाके ऐसे जाके इसको पार कर लो, स्कंसार कर लो इसको, जो है आप साइड से निकल जो इसके, तो गलत है। हम कभी भी फुटबॉल के साइड से स्कंसार लो यानी साइड से नहीं गुजरेंगे, ये धमांदा जो फाल्सो है। हम स्पीड स्लो करेंगे और अगर बच्चा कोई आता है उसके पीछे आता है तो उस वहां पे जो अपनी गाड़ी को रोकेंगे। तो ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब है स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे फुटबॉल पड़ा हो तो अपनी गाड़ी ऐसे साइड से लो और आगे निकल जाओ। ये दमांदा फाल्सो है, हम ऐसे जो है वो नहीं जा सकते, खासतौर पे अपोजिट कोर्से के अंदर जाकर। ये दमांदा जो फाल्सो है। गांव के अंदर से सिवेद उन पलों ने रोतोलारे सुलग कर जाता, नॉन अकोरे हमें नहीं चाहिए रालेंतारे। तो कहता है स्पीड स्लो नहीं करनी। फुटबॉल देखा रोड के ऊपर, स्पीड स्लो ना करो, पर एवितारे दी एसरे ताम्पोना आती, ताकि हमें कोई टक्कर नहीं मारे। दल बेग को लो, वो गाड़ी के सेगवे जो हमारे पीछे आ रही है। धमांदा गलत है, हम अपनी गाड़ी की स्पीड जो स्लो करेंगे। यहाँ पे कहता है नॉन अकोरे रालेंतारे, स्लो नहीं करना। ये दमांदा फाल्सो, स्लो भी करना है। कहता है पीछे से कोई टक्कर ना मार दे इसलिए स्लो ही ना करो, ये फाल्सो लिखा हुआ है, हम गाड़ी को स्लो करेंगे, ये दमांदा गलत है। आगे कहता है जब आप फुटबॉल देखो तो बिजोनिया azionare immediatamente, आप फौरन ऑन कर दो la segnalazione luminosa di pericolo, खतरे के जो चार इशारे होते हैं, चार लाइटें हैं, चार इशारे, उनको ऑन कर दो। दमांदा गलत है। जैसे फुटबॉल देखो तो हम चार इशारे ऑन कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी, कोई भी खतरे का इशारा हमने नहीं लगाना। ये दमांदा जो फाल्सो, हम सिर्फ अपनी स्पीड को स्लो करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पे वहां पे जो है वो अपनी गाड़ी को रोक सके। नेक्स्ट है 480 नंबर 480। ऊपर लिखा हुआ है पसारे मोल्तो विचिनो, करीब से गुजरना, अदुनाउ तो उस कार के पर के जाता जो कि पार्किंग में खड़ी है। भाई हम रोड के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो रोड के किनारे पे गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती हैं, खासतौर पे गाँव के अंदर चैंतरों में, या पार्किंग के अंदर जब गाड़ियां पार्किंग में खड़ी और हम पास से गुजर रहे हो तो वो खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? ये तस्वीर देखते हैं, यहाँ पे देखो दाएं तरफ जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं, शनिश्तरा पे भी गाड़ियां खड़ी हैं, और ये एक तंग रास्ता है, हम यहाँ पे कार चला सकते हैं, मैं कार चला के आगे जो जा सकता हूँ। तो क्योंकि साइडों पे गाड़ियां खड़ी हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी का चलना ये बहुत खतरनाक होता है। फर्ज करो मैं कार चला रहा हूँ और यहाँ पे इस बॉर्डर के बहुत करीब हूँ, यहाँ से कोई दरवाजा ओपन करता है तो मैं उसके अंदर जाके गाड़ी मार दूंगा। यहाँ दरवाजा ओपन करके बंदा नीचे उतरता है, मैं हो सकता है उसको नीचे दे दूं। तो या अभी यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, नहीं, हो सकता है अचानक से यहाँ से एक आदमी आए और रोड को पार करना शुरू कर दे, वो मुझे इस गाड़ी के पीछे जो वो नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वो गाड़ियां खड़ी हैं। तो जब भी आप
वो गाड़ियां जो कि पार्किंग में खड़ी है उनके करीब से गुजरो बहुत ज्यादा, तो अपनी स्पीड बहुत स्लो रखो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि हो सकता है आप नहीं जानते कि इसमें इसमें या इसमें या किसी एक गाड़ी में हो सकता है आदमी अभी तक मौजूद हो, ड्राइवर मौजूद हो, पैसेंजर मौजूद हो, और वो बिना देखे पीछे जो दरवाजा खोल दे, और ऐसा करेंगे तो मैं जाके उनके अंदर जो है टक्कर मार दूंगा, या इनके आगे कोई आदमी हो वो रोड को पार करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे कभी भी फास्ट तेज स्पीड से तो हम लोग जाएंगे नहीं, और जब स्लो जाएं तब भी ये ज़हन में रखें कि भाई हमारा स्लो जाना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पर जो है वो हम लोग गुजरेंगे। यही सारा कुछ हमने यहाँ पर जो पढ़ना है। कहते हैं passare molto vicino ad un auto parcheggiata, वो गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी उसके करीब से गुजरना, a bordo delle quale जिसके अंदर, a bordo मतलब होता है जिसके अंदर अभी तक जो है si trovano ancora, उसके अंदर मौजूद हैं persone लोग। हम एक कार के करीब से गुजरते हैं जिसके अंदर अभी तक लोग मौजूद हैं, può essere pericoloso, तो वो खतरनाक हो सकता है। per la possibile apertura, क्योंकि मुमकिन है अपर्तूरा हो, वो खोल दें, imprudente, लापरवाही से della portiera, दरवाजे को ये दबाना सही है। भाई नॉर्मली अगर ये इस वाइट कार की बात करते हैं, इसके अंदर लोग मौजूद हैं, उनको अगर दरवाजा खोलना है तो वो पहले पीछे देखेंगे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, फिर दरवाजा जो खोलेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगर हो सकता है वो बातें कर रहे हैं लापरवाही में, ऐसे ही दरवाजा खोले और बाहर चलना शुरू कर दें और पीछे से गाड़ी आया आकर दरवाजे को टक्कर मार दे या उनको नीचे दे, ऐसा हो सकता है। तो कहता है भाई अगर इस कार में अभी तक लोग मौजूद हैं तो मुमकिन है वो लापरवाही करते हुए अचानक से दरवाजा जो खोल दें, तो ये दमांदा जो सही है। इसलिए हम लोग जो ध्यान रखेंगे वो ये बता रहा है कि ये खतरा जो हो सकता है, ये दमांदा सही है। दूसरा दमांदा, può essere pericoloso, खतरनाक हो सकता है। circolare troppo vicino all'auto parcheggiata, जो कार है उसके करीब से गुजरना खतरनाक हो सकता है, perché potrebbe impedire, वो रोक सकता है, la vista di un disabile, एक अपाहज आदमी जो वो नजर नहीं आएगा, इन कारोसेला जो कि व्हील चेयर के ऊपर है, ओदी उन पेदोने या वो पैदल के स्पिंजे जो वो धक्का दे रहा है चला रहा है, उन passeggino जो बच्चे की ट्राली होती है उसको, per bambini बच्चों वाली, che sono in precinto di attraversare, जो कि पार करने वाले। ये तो सही कहता है भाई मुमकिन है यहाँ से कोई व्हील चेयर वाला, इन दो का जैसे यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, यहाँ से हो सकता है व्हील चेयर वाला आए और रोड को पार करना शुरू कर दे। इसी तरह आगे को व्हील चेयर वाला हो, तो व्हील चेयर वाला वो तो उसका कद तो छोटा होता है बैठने की वजह से, तो हमें जो वो नजर नहीं आएगा, तो इसलिए व्हील चेयर वाले आदमी या कोई आदमी जो बच्चे की ट्राली को ले रहा है और यहाँ से रोड को पार करना चाहता है, वो हो सकता है हमें नजर ना आए, अचानक से आगे आ जाए, तो इसलिए हम स्पीड को स्लो रखेंगे ताकि उनको नीचे वगैरह जो वो नहीं दें। ये भी खतरा होता है जब हम लोग जो है वो पार्किंग में गाड़ियों के करीब से गुजरेंगे, ये दमांदा जो वो सही है। ओके, तो इसमें वो कहता है कि जो डिजाबिले हैं, जो व्हील चेयर के ऊपर हैं या पैदल जो कि बच्चों की ट्राली को लेकर जा रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे, ये दमांदा जो सही है। तीसरा दमांदा, पसारे मोल्तो विचिनो auto पार्के जाता, कार के करीब से गुजरना, a bordo del quale si trovano ancora persone, जिसके अंदर अभी तक लोग मौजूद हैं, non rappresenta un grave pericolo, कहते हैं ये कोई खतरे वाली बात तो है नहीं, से avviene a bassa velocità, अगर आपकी स्पीड कम हो। कहता साइड पे कार खड़ी है उसके अंदर लोग मौजूद हैं, आप उसके करीब से गाड़ी गुजार के आगे जाते हो, तो ये गाड़ियों का करीब से गुजरना खतरनाक नहीं है, अगर आपकी स्पीड कम हो। भाई स्पीड कम हो या ज्यादा हो हमेशा खतरनाक ही होता है, तो याद रखो अगर आपकी स्पीड कम है फिर भी आप लोग बहुत जो ध्यान करोगे, तो ये कहना स्पीड कम होगी तो खतरनाक नहीं होता, नॉन rappresenta un grave pericolo, ये खतरे वाली बात नहीं है, फिर दमाना गलत है, फिर भी जो है वो खतरनाक, हाँ फिर जरा कम खतरा होगा, तेज स्पीड पे तो बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन कम स्पीड पे भी खतरा होगा थोड़ा सा कम, ये नहीं हम कह सकते कि खतरनाक है नहीं, ये फाल्स है। भाई जब भी कहे ना कि फलां काम जो है रोड के ऊपर उसमें नुन representa उन पैरी करो, वो खतरे वाली बात नहीं है, ये तकरीबन दमंदे फाल्स होंगे। रोड, जो रोड है ये 100% एक खतरे वाली जगह है, तो इसमें हर वक्त जो वो खतरा मौजूद होता है। हम किसी भी काम की, किसी भी एक्शन की, किसी मनोवरे की ये गारंटी नहीं दे सकते कि नॉन rappresenta un grave pericolo, इसका कोई खतरा नहीं है, तो इस तरीके का दमांद जो फाल्स होंगे। कोई भी एक्शन आप ले लो उसका कोई ना कोई रोड के ऊपर खतरा ही होगा, ये कोई अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चौथा दमांद है, passare molto vicino ad un auto parcheggiata,
बोर्दो del quale si trovano ancora persone जिसके अंदर अभी तक लोग मौजूद हैं è pericoloso वो खतरनाक है solo se una delle portiere अगर उनमें से कोई जो दरवाजा है रिजल्ट जहाँ aperta वो अभी तक खुला हुआ है कहते हैं कार के करीब से गुजरना वो खतरनाक होता है सिर्फ उस वक्त अगर उस कार का आप यहाँ से गुजर रहे हो और मैं कहता हूँ कि यहाँ से गुजरना सिर्फ उस वक्त खतरनाक होगा अगर इसका दरवाजा जो खुला हुआ है अभी तो दरवाजा बंद है सभी गाड़ियों का बंद है तो यहाँ से गुजरना जो खतरनाक नहीं होगा भाई गलत है दरवाजा खुला हुआ हो या बंद हो तंग रास्ते के अंदर जब गाड़ियों के करीब से गुजरेंगे तो हमेशा ही खतरा होगा ये दमादा जो फाल्स है तो यहाँ पर भी कहता था खतरा नहीं है इसमें भी कह रहा है पेरिकोलोजो सोलो सिर्फ उस वक्त खतरा होगा जब पोर्टा वो खुला हुआ है अदरवाइज नहीं होगा ये भी दमादा जो है ये फाल्सो है Passare molto vicino auto parcheggiata a bordo del quale si trovano ancora persone. कार के करीब से गाड़ी गुजारते हो जिसके अंदर अभी तक लोग मौजूद हैं è pericoloso वो खतरनाक है solo se il conducente अगर ड्राइवर ad alcuni passeggeri या कोई और पैसेंजर sono già scesi वो उतर चुके हैं कहता है भाई ये सिर्फ उसी वक्त कार के करीब से गुजरना खतरनाक होगा जब ड्राइवर उतर चुका है या कोई एक पैसेंजर उतर चुका है आधे लोग बीच में ही हैं कुछ उतर चुके हैं फिर खतरनाक होगा अगर सारे बीच ही बैठे रहे फिर खतरनाक नहीं है भाई गलत है यहाँ पे ये कोई शर्त नहीं आनी चाहिए सोलो की कि भाई आदमी एक उतरा हो दरवाजा खुला हुआ हो ऐसा कुछ नहीं हमेशा ही खतरनाक होगा तो ये जो शर्त वाले दमांदे हैं ना इसमें ये दमांदे जो फाल्सो होने चाहिए आखिर में कहते हैं Passare molto vicino a auto parcheggiata a bordo del quale si trovano ancora persone può essere pericoloso वो खतरनाक हो सकता है solo सिर्फ से si viaggia ad alta velocità अगर आप हाई स्पीड पर जाओ भाई हाई स्पीड हो या ना हो हमेशा ही खतरनाक होता है यहाँ पे सोलो नहीं आना चाहिए था ये दमाना जो फाल्सो है तो अगर आप देखो तो ये पेज बड़ा आसान है एक फाल्सो में कहता है कि ये खतरा होता नहीं बाकियों में सोलो आ गया कि सिर्फ उस वक्त खतरनाक होगा जब दरवाजा खुला हुआ है जब स्पीड ज्यादा है तो ये सोलो वाले दमांदे ये शर्त वाले या जिसमें कहता है खतरनाक नहीं है ये सारे के सारे जो फाल्सो है बाकी दो ऊपर जो जिनमें कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है आप ध्यान रखो ये दो दमांदे जो वो इसके अंदर सही है नेक्स्ट है 481 नंबर 481 यहां से ये जो चैप्टर है 11 नंबर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे ये पीछा पेज दिखाता हूँ पेरिकोली खतरा उससे पीछे क्या था उससे पीछे भी खतरा था उससे पीछे क्या था उसमें भी पेरिकोली था तो अभी ये हमने डिफरेंट तरह के खतरे पेरिकोलो जो पढ़ चुके हैं वो खत्म हो चुके हैं अभी चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग जो है वेलोचिता स्पीड रेगुलेशन के बारे में जो पढ़ेंगे अगर मैं चैप्टर का नाम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पेरिकोलिनाला सर्कुलेशन ये खत्म हो चुका है अभी आगे है वेलोचिता स्पीड के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे रेगुलेशन लिमिट उसको कैसे रेगुलेट करना है कितनी स्पीड होनी चाहिए कितनी लिमिट है ये सारा कुछ हमने यहाँ पर जो स्टडी करना है तो 481 है 481 नंबर पेज ऊपर लिखा हुआ है रेगुलेशन दella velocità स्पीड को रेगुलेट करना यानी उसको कंट्रोल करना उसको कम करना जब भी रेगुलेशन की बात करें ना तो आप ये समझ लो वो कह रहा है स्पीड को जो स्लो रखना भाई हम स्पीड जो वो स्लो रखेंगे या मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी चलानी है रोड के ऊपर तो मुझे बताओ मैं कितनी स्पीड रखूं कितनी कैसे स्पीड को रेगुलर करूं क्या स्पीड रखूं 90 पे जाऊं 100 पे जाऊं 50 पे जाऊं या 130 पे जाऊं किस स्पीड पे जाऊं तो भाई इसका कोई एक एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि भाई आप 30 पर जाओ आप 70 पे जाओ ऐसा नहीं इसका एक बहुत बड़ा जवाब है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें बताना हम कहेंगे कि भाई ट्रैफिक देखो ट्रैफिक कैसी है अगर तो ट्रैफिक कम है तो स्पीड ज्यादा रख सकते हो अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है मिक्स है खतरनाक है तो स्पीड कम रखो रोड कैसा है रोड टूटा है दिखाई कैसा धुंध है तो स्पीड कम रखो धुंध नहीं है तो स्पीड ज्यादा रखो तो गाड़ी की हालत कैसी है गाड़ी आपकी अच्छी है ब्रेकें अच्छी है तो आप स्पीड मुनासिब रख सकते हो अगर गाड़ी की ब्रेकें ही अच्छी नहीं है ग्रिप ही अच्छी नहीं टायर ही अच्छे नहीं है गंजे टायर है तो स्पीड जो वो कम रखो आपकी अपनी हालत कैसी है क्या मैं तंदुरुस्त हूं या बीमार हूं अगर तो बीमार हूं तो मुझे चाहिए मैं अपनी स्पीड को कम रखूं तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो देखना पड़ती हैं अपनी स्पीड को जो सेट करने के लिए और यही सारी चीजें हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे सबसे पहला दमांदा है velocità deve essere moderata कहता भाई स्पीड कम रखना कब नहीं tratti di strada उस रोड के ऊपर अब विजुअल है जहां पे जो विजुअल है नॉन लिबेरा वो आजाद ना हो यानी हमें ज्यादा नजर ना आता हो अभी
अगर रोशनी अच्छी हो, धूप हो, तो हमें रोड के ऊपर तो बाहर बड़ा अच्छा नजर आता है, और अगर धुंध पड़ी हो तो फिर तो नजर नहीं आता, फिर विजुअल ज्यादा नहीं होती, नॉन लेबर विजुअल होगी। तो ये दमाना सही है। जब रोड के ऊपर विजुअल अच्छी ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड अपनी कम रखेंगे, ये दमाना सही है। दूसरा, si deve tenere una velocità, आप वो स्पीड tenere रखो, कायम करो, che non costituisca, जो नहीं बनाए pericolo खतरा per la sicurezza safety के लिए, सुरक्षा के लिए, della circolazione सर्कुलेशन के लिए। तो कहता है भाई अपनी स्पीड वो रखो जिससे सेफ्टी, हिफाजत जो सर्कुलेशन के अंदर दूसरों की है या हमारी है उसको खतरा ना हो। ये दमाना सही है, स्पीड ऐसी रखनी चाहिए कि हमें या दूसरों को उस स्पीड से खतरा जो है वो ना हो। तीसरा दमांदा, si deve tenere una velocità, अब वो स्पीड रखो कि consente, जब आपको ज्यादा दे di intervenire, आप कंट्रोल कर सको con sicurezza, सेफ्टी से, हिफाजत से, इन caso di imprevisti, जब कोई imprevisto यानी कोई अचानक से आगे कुछ होता है, कोई हादसा होने वाला होता है। तो ये दमादा सही है। क्या मतलब, मैं कार चला रहा हूँ, फर्ज करो ये रोड है, मैं यहाँ पे कितनी स्पीड रखूं, तो भाई इतने स्पीड रखूं कि अगर अचानक से ये दरवाजा खुले तो मैं अपनी गाड़ी को रोक सकूं। तो उसका दरवाजा खोलना ये एक इम्प्रोविज तो है। नॉर्मली ये थोड़ी होता कि रोडों पे बिना लोग पीछे देखे जो वो गाड़ी खोल लें, अपना जो दरवाजा है वो खोल लें। या मैं गाड़ी यहाँ पे चला रहा हूँ और फर्ज करो यहाँ से कोई जानवर आगे आ जाता है अचानक से, तो नॉर्मल, तो ये एक नॉर्मल बात थोड़ी है कि अचानक से जानवर सामने आ जाए। लेकिन हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई अब नॉर्मल काम भी हो, कोई अचानक से आगे आ जाता है, कोई दरवाजा खोल देता है, कोई पैदल आगे आ जाता है, तो हम अपनी गाड़ी को रोक सकें, इंटरवनीरे कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। ये जमाना जो सही। तो स्पीड ऐसी रखो कि आप इंटरवेनियर कर सको सेफ्टी से, हिफाजत से, बिना किसी को नीचे दिए हुए। इनका जो इम्प्रेविस्ट थी, जब भी कोई इम्प्रेविस्ट तो हो, यानी कुछ भी अचानक से जब हो जो है वो हो जाए या आगे आ जाए, ये दमादा सही। चौथा दमादा, si deve tenere una velocità adeguata, adeguata का मतलब होता है मुनासब, कम। आप स्पीड मुनासब रखो, alla propria condizione fisica, अपनी फिजिकल कंडीशन के मुताबिक। प्रोप्रिय अपने को बोलते हैं, कंडीशन कंडीशन हालत, फिजिक फिजिकल कंडीशन मतलब सेहत। मैं कैसा हूँ, बीमार हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो स्पीड नॉर्मल होगी, ठीक जैसे होनी चाहिए। और अगर बीमार हूँ, बुखार चढ़ा हुआ है, या बाजू टूटी हुई है एक और उसको गले में डाला हुआ है, या कोई और मुझे प्रॉब्लम है, साथ में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो 130 पे थोड़ी जाऊंगा, अपनी स्पीड कम ही रखूंगा। तो भाई अपनी प्रोप्रियो कंडीशन फिजिक के मुताबिक भी स्पीड को रखो, अदगवाता करो, सेट करो, ये दबाना जो सही है। ए ओब्लिगो जरूरी है, dal conducente ड्राइवर के लिए regolare la velocità, कि वो अपनी स्पीड सेट करे in relazione al carico del veicolo, गाड़ी का जो कारिको है, जो सामान है, उसके हिसाब से स्पीड सेट करो, ये हमारा सही है। अगर मैंने कार के ऊपर बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, यानी वजन ज्यादा है, तो मैं स्पीड को कम रखूंगा। और अगर मेरी गाड़ी खाली है, हल्की है, तो मैं स्पीड जरा ज्यादा रख सकता हूँ। तो जैसे जैसे गाड़ी का वजन ज्यादा होता हो जाएगा, गाड़ी को रोकना जो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम स्पीड भी जो रेगुलर करेंगे, कम करेंगे वजन के लिहाज से, ये दमाना सही है। जितना ज्यादा वजन है, आप उतनी ही गाड़ी जो है वो स्लो चलाओगे। नेक्स्ट है si deve tenere una velocità, आप स्पीड रखो, regolata, सेट करो in funzione del tempo, टाइम के लिहाज से, कि abbiamo a disposizione, जो हमारे पास है। कहते हैं कितनी स्पीड रखनी है, उस हिसाब से रखो जो आपके पास टाइम है। क्या मतलब, मैं सुबह काम पे जाता हूँ, सुबह 8 बजे काम शुरू करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो मैं घर से लेट निकल गया हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो सफर 10 मिनट का, तो मुझे चाहिए मैं डबल स्पीड, जहां पे 50 की स्पीड से जाता हूँ, अभी 100 की स्पीड पे जाऊँ, ताकि उस 5 मिनट में मैं फैक्ट्री में पहुंच सकूं। तो अगर और भी ज्यादा लेट हो रहा हूँ, तो और ज्यादा स्पीड 150 रख लूँ, 130 रख लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो इसका ये मतलब कहता है स्पीड सेट करो उस टाइम के लिहाज से कि abbiamo a disposizione, जो हमारे पास जो है। ये दमाना गलत है, अपना टाइम देखकर हम स्पीड सेट नहीं करेंगे, ये दमाना जो फाल्स है। बल्कि रोड लेट होते तो हो जाए भाई, सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है। हम रोड की हालत, विजिबिलिटी, गाड़ी की हालत, अपनी कंडीशन देख के जो गाड़ी चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि अपना टाइम देखेंगे, ये दमाना जो फाल्स है। La velocità deve essere moderata, स्पीड कम रखो, fuori di centro abitati, गांव से बाहर, गांव से बाहर कहता है अपनी स्पीड कम रखनी है, ये दमाना गलत है। गांव से बाहर हम लोग स्पीड कम नहीं रखा करेंगे। नॉर्मली गांव के अंदर जो ये कहना कि गांव के अंदर स्पीड कम रखो, ये एक बात समझ में आती है। गांव में
चैंत्रो में स्पीड जो स्लो की जाती है। और अगर मैं कहूं कि भाई बाहर एक्स्ट्रा माना रोड है या ऑटो स्टाइल तो वहां पे स्पीड कम कर लो, तो इसका मतलब हुआ कंपैरेटिवली गांव में तेज करनी थी, बाहर स्लो करनी है, तो गलत है। बाहर नहीं स्लो की जाती, बल्कि गांव के अंदर जो है वो स्पीड को स्लो किया जाता है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए दमाना जो है ये फाल्स है। जब भी दो चीजों का कंपैरिजन करें, जैसे कहता है स्पीड कम करनी चाहिए कहाँ पे, फोरी दी चेंत्रो बिताती, तो आप फौरन इसका उलट भी देखो, और वो है चेंत्रो के अंदर, तो इसका मतलब है चेंत्रो के अंदर जो तेज रखनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये दमादा फाल्सो है। चेंत्रो के अंदर जो वो नॉर्मल स्पीड स्लो रखी रहती है। अगर यहाँ पे डेंत्रो चेंत्रो बितातो कहता, गांव के अंदर कहता, फिर दमादा जो सही होता। लेकिन अभी क्योंकि बाहर कह रहा है तो गलत है। बाहर खेतों में, ऑटो सड़कों पे, जो एक्स्ट्रा माना रोड है, वहां पर स्पीड जो कम नहीं की जाती। 482 नंबर है, वही टॉपिक चल रहा है। La velocità dei veicoli, गाड़ियों की जो स्पीड है, deve essere regolata, उसको जो कम करो, कंट्रोल करो, in modo da non causare intralcio, इतनी कम करो, इतनी रखो कि इंट्राल्चो ना हो, किसको, alla circolazione traffic के अंदर। दमादा सही, हम स्पीड ऐसी रखेंगे कि उससे सर्कुलेशन के अंदर जो है वो कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये दमादा जो सही है। दूसरा, sì, è tenuti regolare la velocità, आपके लिए जरूरी है कि आप स्पीड जो सेट करो in funzione del tipo di alimentazione del motore, जो मोटोरे की alimentazione है, alimentazione डीजल पेट्रोल को बोलते हैं, जीपीएल है, डीजल है, पेट्रोल है, किस फ्यूल के ऊपर, किस टाइप के फ्यूल के ऊपर जो गाड़ी चलती है, उस हिसाब से स्पीड सेट करो। तो भाई गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी गाड़ी के अंदर जो है वो जीपीएल पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे चलती है, मेरी स्पीड जो वो एक जैसी ही होगी। ये फ्यूल से इसके ऊपर जो कोई भी फर्क जो वो नहीं पड़ता। तो ये टिपो दी alimentazione के हिसाब से स्पीड सेट करो, ये दमान जो फाल्स है। मतलब जीपीएल है तो कम रखो, पेट्रोल है तो तेज रखो, डीजल है तो उससे तेज, ऐसा नहीं है, ये दमान गलत है। Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del velocità, स्पीड के हिसाब से किसकी, दे veicoli के seguono, जो हमारे पीछे आ रही है, उनकी स्पीड दे के हम अपनी स्पीड सेट करेंगे। कहता है स्पीड सेट करो किस गाड़ी की, जो कि हमारे पीछे चल रही है। ये दमाना यहाँ पे जो फाल्सो है। भाई गाड़ियां दो तरह की होती है, एक वो जो हमारे पीछे आ रही है उनको बोलते हैं वेहिकुली के सेगमेंट, और एक वो है वेहिकुली के परचेद जो हमारे आगे जो जा रही है। तो अगर मुझे स्पीड सेट करना है तो उस हिसाब से करने हैं, जो कि गाड़ी आगे जा रही है, वेहिकुलो के प्रोचेदे, जो प्रोचेदे कर रही है, जो आगे जा रही है, सेगमे वाले को नहीं, पीछे वाले को नहीं देखना। ये कहता है पिछली गाड़ी की अगर 100 की स्पीड है तो आप भी 100 की उसकी तरह रख लो, ये गलत है। हम अगली कार को देख के स्पीड सेट करते हैं, पिछले को नहीं। ये दमाना जो फाल्स है। यहाँ पे अगर कहता अगली कार को देख कर रखो, फिर दमाना जो है वो सही होता। Si è tenuti a regolare la velocità, स्पीड सेट करो in funzione del tipo di cambio di velocità, tipo टाइप को बोलते हैं, कौन सी किस्म का इस्तेमाल करो, cambio di velocità गियर, कार में गियर कौन सा लगा हुआ है उस हिसाब से स्पीड सेट करो। दमाना गलत है, मतलब मैनुअल गियर है जो हाथ से लगाना पड़ता है, या ऑटोमेटिक है जो खुद ही चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से स्पीड सेट करो। भाई गलत है, गियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने कौन सी स्पीड जो रखनी है। अगर इसी तरह दमाने में कहें भाई सीटों का कलर कौन सा है, उस हिसाब से स्पीड सेट करो, तो ये गलत है। सीटों के कलर का क्या ताल्लुक हुआ भाई स्पीड के साथ, ऐसे ही गियर कौन सी किस्म का है या पिछली कार की स्पीड कितनी है, उनसे हमारी स्पीड पे जो कोई भी असर नहीं पड़ता। ऐसे ही इंजन के अंदर कौन सा फ्यूल बर्न होता है, उससे भी स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तीनों दबाने जो फल्स है। 483 नंबर 483, pela domanda, si deve regolare la velocità, अपनी स्पीड सेट करो in base allo stato di manutenzione, मेंटेनेंस के हिसाब से स्पीड सेट करो, किसकी, ये पुलिसिया और सफाई की, दलास्तादा रोड की, जो रोड है वो उसकी मेंटेनेंस कैसी है और सफाई कैसी है, उस हिसाब से स्पीड सेट करो, ये दबाना सही है। अगर एक नया रोड है, बड़ी अच्छी लाइनें लगी हुई है, नया रोड है, साफ सुथरा है, तो हम मैक्सिमम स्पीड जो रोड की है उससे जो वहां पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर रोड टूटा फूटा है, बीच में जंप है और वहां पे गंद है, पत्ते पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, और कीचड़ भी है रोड के ऊपर, तो फिर हम मैक्सिमम स्पीड से थोड़ी जाएंगे, फिर तो स्पीड स्लो रखेंगे। तो ये तुम्हारा सही है, रोड की हालत के मुताबिक उसकी मेंटेनेंस और उसकी सफाई के हिसाब से हम स्पीड सेट करेंगे, ये तुम्हारा जो सही है। आगे कहते हैं वेलोचिता deve essere diminuita, स्पीड कम कर लो
इन caso di forte vento, जब तेज हवा हो laterale, कहता वो तेज हवा चल रही है तो आप अपनी स्पीड को क्या करो, वो कम कर लो। ये दमांदा सही है, तेज हवा चलेगी तो हम अपनी स्पीड जो कम रखा करेंगे। ऑलरेडी पेरिकुलो के चैप्टर में हम लोग ये बात जो पढ़ चुके हुए हैं। वेलोचिता वा डिमिनुita, उसने कहा जो स्पीड है वो कम कर लो। कब? इन caso di abbagliamento dovuto al sole, सूरज की वजह से जब abbagliamento हो। ये दमांदा जो सही है। आप में से को मुझे बताएं कि इस दमांदे में उसने क्या बात की है। अबालियामेंटो का मतलब है आंखों में लाइट पड़ जाना और रोशनी की वजह से हमें नजर ना आना, ये होता है बालियामेंटो। तो एक वक्त आता है पिछले पहर में जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो सूरज एकदम जो सामने अगर मैं सूरज के तरफ जो जा रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ तो सूरज मेरी आंखों में पड़ रहा होगा, उस वक्त मुझे सही से नजर नहीं आ रहा होता और हमारी जो आंखें हैं वो बालियामेंटो हो रही होती हैं, यानी उसके अंदर रोशनी जा रही होती है। तो उस सूरत में हमें चाहिए हम अपनी स्पीड जो स्लो रखें। तो ये दमाना सही है, सूरज की वजह से अगर अबालियमेंट तो हो रही है तो हम अपनी जो स्पीड है वो कम रखेंगे। ये दमाना सही है। तो अबालियमेंट तो का मतलब है आंखों का रोशनी की वजह से देख ना पाना, या आंखों का थोड़ी देर के लिए रोशनी की वजह से खराब हो जाए। ये सूरज की रोशनी भी हो सकती है, गाड़ियों की लाइटों की वजह से भी हो सकता है। Sulle autostrade e sulle strade extraurbana principale, कहते हैं जो ऑटोस्ट्रादा है वहां पे या प्रिंसिपल के ऊपर इन caso di nebbia fitta, जब बहुत ज्यादा धुंध हो, con visibilità inferiore a 100 metri, जब हमें 100 मीटर से कम फासले पे नजर आ रहा है, possono essere imposti limiti massimi temporanei temporary, वहां पे स्पीड लिमिट जो हो सकती है कौन सी, non superiore a 50, जो कि 50 से ज्यादा ना हो। ये दबाना सही है। क्या इसमें कह रहा है भाई, ऑटोस्ट्रादे की अगर बात करें ना तो ऑटोस्ट्रादे पे नॉर्मली जो स्पीड है वो 130 की होती है और जो प्रिंसिपल है एक्सोबाना प्रिंसिपल है वहां पे 110 की स्पीड लिमिट जो होती है। तो ये कहता है कि अगर धुंध पड़ी हुई है और हमें 50 मीटर सॉरी 100 मीटर की बात कर रहा, 100 मीटर से ज्यादा फासले के ऊपर जो नजर नहीं आ रहा, धुंध जब ज्यादा होती है ना तो 100 मीटर से फासले पे ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली जो स्पीड लिमिट होती है ना वो इनके बजाय जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी ऑटोस्ट्रादे के ऊपर या प्रिंसिपाले के ऊपर। तो ये दमाना सही है कि जब बहुत ज्यादा धुंध होगी तो हमारी जो टेम्परेरी स्पीड होगी वो 50 की अप्लाई हो जाती है। ये दमाना सही है। और अगर आपने कभी ध्यान दिया है ना तो ऑटोस्ट्रादे के ऊपर 50 का बोर्ड भी लगा होता है, 50 किलोमीटर पर आवर से जाएं, और नीचे लिखा होता है इन caso di nebbia fitta, जब बहुत ज्यादा जो धुंध हो उस वक्त आप इस स्पीड लिमिट को जो फॉलो करोगे। आगे कहता है साल्वो दिवर्सा सेनेलासन, भाई ये जो इतना सेंटेंस है आप इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे इसका मतलब ये कि जब कोई भी सिग्नल ना हो, ऑटो सादे पे जाएं, कोई भी सिग्नल नहीं है तो ऑटो पे कितनी स्पीड होगी, 130 होगी, जैसे मैंने ऊपर लिखा 130 की स्पीड लिमिट है। तो वो ये कह रहा है सर्वो दिवर्सस है जब कोई भी सिग्नल ना हो। और अगर ऑटो पर जाएं वहां पे 100 का बोर्ड है तो कितनी स्पीड है भाई, 100 है क्योंकि बोर्ड आ गया है। तो साल्वो दिवर्सा का मतलब है जब कोई भी बोर्ड ना हो। आप वैसे सिंपल कर देता हूँ, आप इसको पढ़ो ही ना, आगे देखो कहते हैं लिमिट massimo di velocità, जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है sulle strade exurbane प्रिंसिपाले के ऊपर एदी चैंतो वो 100 होती है। तो ये गलत है, प्रिंसिपाले के ऊपर 100 नहीं होती बल्कि प्रिंसिपाले के ऊपर 110 की स्पीड लिमिट है। ये तो मानना जो फाल्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहते हैं limiti massimo di velocità nei centro abitati, गांव के अंदर जो है वो 60 की है, वालिदो फिनो ad 1 किलोमीटर दोपो, जो कि 1 किलोमीटर बाद तक रहेगी उसी तदल पाए से गांव से बाहर निकलने तक। कहता है पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ स्पीड होती है, गलत है। गांव के अंदर जो है वो स्पीड लिमिट 50 की होती है। तो यहाँ पे 50 जो है वो आना चाहिए था, 60 नहीं, ये दमांद जो फाल्स है। और वो 1 किलोमीटर तक वैलिड नहीं होती, जैसे गांव खत्म हुआ वो स्पीड खत्म हो जाती है, उसके बाद एक्स्ट्रा उर्बाना जो शुरू हो जाता है उसकी स्पीड लिमिट शुरू हो जाती है। और एक्स्ट्रा उर्बाना के ऊपर 90 किलोमीटर की जो है वो स्पीड लिमिट होती है। तो ये तीन हमारे पास जो है वो रोड हैं। ऑटो के ऊपर 130 है, प्रिंसिपाले के ऊपर 110 है, एक्सोबाना के ऊपर यानी गांव से बाहर 90 है, और गांव के अंदर जो 50 होती है। तो गांव के अंदर 60 नहीं है, दमादा फाल्स है। ये जो 60 है ना, 60 पूरी थ्योरी के अंदर जब भी आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड की जब भी बात करेगा हमारे सारे के सारे दमांदे सेंपरे फाल्सो होंगे। ये 60 का एक भी दमांदा जो है ये वेरो नहीं है। आगे कहते हैं si deve diminuire la velocità, आप अपनी स्पीड कम रखो।
on equal बोलता हर उस वक्त si incontra आपको मिले un segnale stradale, एक रोड के ऊपर सिग्नल लगा हुआ, दी इंडिकेशन इंडिकेशन का। कहता है जब भी आप इंडिकेशन का सिग्नल देखो ना तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर लो। भाई अगर तो हमें खतरे का सिग्नल मिलता है तो स्पीड को स्लो करेंगे, लेकिन अगर सिग्नल आ गया कहता है कि रोमा दाएं तरफ है 100 किलोमीटर के फासले पे, तो फिर थोड़ी स्पीड स्लो करेंगे। तो कहता है जब भी बोर्ड आए इंडिकेशन का आप अपनी स्पीड को स्लो करो, ये गलत है। इंडिकेशन के बोर्ड के ऊपर हम लोग अपनी स्पीड को स्लो नहीं किया करेंगे। नेक्स्ट है 484 है, 484 नंबर है। ओब्लिगो दी रेगुलर la velocità, हमारे लिए जरूरी है कि स्पीड को रेगुलर करें यानी कम करें इन रिलेशन आई लोग जगह के हिसाब से, ए alla caratteristica della strada और रोड के करेक्टर के हिसाब से। लोग ही जगह को बोलते हैं। फर्ज करो गांव में जा रहा हूं तो स्पीड ज्यादा रखूंगा या कम? तो भाई कम रखूंगा। गांव के अंदर स्कूल स्कूल कॉलेज, शहरों के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं या जहां पे दफ्तर हैं, वहां से गुजरूंगा तो स्पीड अपनी जो कम रखूंगा। कुरवा है तो कम रखूंगा, चौक है, स्कूल है, बच्चे हैं रोड के ऊपर बहुत ज्यादा, ये रोड के साइडों पर, या दिशेजा है, तंग रास्ता है, तो ऐसी जगहों के ऊपर हम लोग अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। ये हमने यहाँ पर जो पढ़ना है। सबसे पहला दमाना है ओब्लिगाटोरियो, जरूरी है रेगुलर वेलोसिटी, अपनी स्पीड को सेट करें, कम रखें नलक पूर्व मोड के अंदर, ये दमाना से पूर्व के अंदर अपनी स्पीड को जो है वो कम रखा जाता है। दूसरा दमाना ओब्लिगाटोरियो रेगुलर वेलोसिटी, जरूरी है कि स्पीड को कम रखें इन प्रोसिमिटा डेले इंटरसेक्शन, चौरास्ते के करीब, चौरास्ते के ऊपर, ये दमाना सही है, जो चौक है इनक्रोचो है वहां पे अपनी स्पीड को जो है वो कम रखा जाएगा। भाई सारे दमांदों में भी अगर आप देखो तो यही कह रहा है रेगुलर वेलोसिटी यानी अपनी स्पीड सेट करो। तो हम प्रोसिमिता से आगे देखते हैं, तकरीबन यहाँ पे दमांदा जो चेंज हो रहा है। आगे कहता है प्रोसिमिता दल स्कोर है, स्कूल के करीब स्पीड को कम रखो, ये भी दमांदा सही है। आगे कहता है प्रोसिमिता दे लोगी, उन जगहों के करीब स्पीड कम करो, फ्रिक्वेंटाता दे बम्बिनी, जहाँ पे बच्चों का आना जाना लगा रहता है, दमांदा सही है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों का आना जाना लगा रहे, जैसे पार्क के करीब रोड है, तो उस जगह के ऊपर हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे, ये दमांदा सही है। आगे कहता है स्पीड कम रखो कहाँ पे, नelle forte discese, उतराई के ऊपर, जब रोड ऐसे नीचे को जा रही होगी तो इस हिस्से के ऊपर, उतराई के ऊपर अपनी स्पीड को कम रखेंगे, ये दमांदा सही है। Obbligatoria regolare la velocità nei passaggi stretti, passaggi stretti, पसाजी रास्ते को बोलते हैं स्ट्रेटी, तंग तंग रोड जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा, ये एक तंग रोड है जहाँ पे साइडों में गाड़ियां जो लगी हुई है, यहाँ पे अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे तो ये दमांदा जो वो सही है। सॉरी, ये वाला जो तंग रास्ते होंगे वहां पे हम लोग अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखा करेंगे। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं जरूरी है obbligatorio, जरूरी है रेगुलर la velocità, अपनी स्पीड को कम रखें nei passaggi ingombranti। passaggi ingombranti का मतलब है वो रास्ता जो जहां पे बहुत ज्यादा रश हो, ingombranti जहां पर रश हो, पैदल हैं, साइकिल वाले हैं, गाड़ियां हैं, तो वहां पे अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, ये दमांदा सही है। जिथे बहुत ज्यादा रश होवे उस रोड पे स्पीड कट रखी दी। आगे कहते हैं obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di abitati, abitati को attraversare जब आप करो यानी गांव के अंदर से गुजर रहे हो, शहर के अंदर से गुजर रहे हो, तो अपनी स्पीड को स्लो रखो। तुम्हारा सही है। attraversamento di abitati, जब गांव के अंदर से गुजरेंगे, शहर में से गुजरेंगे, abitato का मतलब यहाँ पे है centro abitato, तो हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, ये तुम्हारा सही है। जरूरी है कि स्पीड कम रखें nei tratti di strada fiancheggiati di edifici, वो रोड जिसके साइडों पे एडिफिci हो, बिल्डिंग्स हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, fiancheggiata साइड पर, तो वहां पे स्पीड को स्लो रखो, दमांदा सही है। जहां पे बहुत ज्यादा दफ्तर, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस हो, उस रोड के ऊपर स्पीड जो है वो कम रखी जाती है। नेक्स्ट है, आगे कहता है स्पीड कम रखो quando sia difficoltoso, मुश्किल हो, incrocio con altri veicoli, दूसरी गाड़ियों के साथ मिलना, सामने से गाड़ी आ गई है, फर्ज करो ये वाला रोड है, सामने से गाड़ी आ गई है, वो नहीं गुजर सकती, हमारा गुजरना मुश्किल होगा, तो अपनी स्पीड को जो स्लो रखूंगा। जब भी सामने से आने वाली गाड़ी से इनक्रोचो मुश्किल हो, डिफिकल्टोजो हो, तो हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। वैसे भी हम लोग जानते हैं डिफिकल्टोजो sempre vero है, इसका कोई भी मतलब फाल्सो नहीं है। आगे कहते हैं obbligatorio ridurre la velocità, स्पीड कम रखो su strade senso unico, वन वे रोड के ऊपर, वन वे रोड है तो अपनी स्पीड स्लो रखो, ये दमांदा यहाँ पे फाल्सो है। भाई वो स्पीड स्लो रखने की बात कर रहा है और दमांदा गलत है, ऐसा क्यों है? आप में से को बताए मुझे।
असल में यहाँ पे जब दमांदू की बात करेंगे, जैसे इसने कहा सेंसो उनिको, तो इसका उलट क्या है? दोप्यो सेंसो। उसने यहाँ पे कहा चेंत्रोबिता, तो इसका उलट क्या हुआ? एक्स्ट्रोबाना रोड, यानी गांव से बाहर वाली रोड। तो हम इसके उलट से कंपैरिजन करेंगे। मतलब पिंड दे विच कहंदा स्पीड स्लो रखो, ए दमांदा सही है। और अगर कहे पिंड तू बाहर खेतों वाले रोड में 112 पे स्पीड स्लो रखो, फिर तो गलत होगा। वहां पे थोड़ी हमने तो अंदर जो स्लो रखनी होती है। तो यहाँ पे कहता है सेंसोन को रोड है तो स्पीड स्लो कर लो, भाई गलत है। इसका उलट देखो क्या होता है, वो दोप्यो सेंसो है। इसका मतलब हुआ दोप्यो सेंसो पे तेज करनी है ना। अगर सेंसाउनी को और दोप्यो सेंसो में से कोई रोड चूज करना पड़े स्पीड स्लो के लिए, तो हम कहेंगे दोप्यो सेंसो वाले पे स्पीड स्लो रखो। ये नहीं कहेंगे कि सेंसोनी, सेंसोनी को तो रोड अच्छा है, उसमें तो सामने से कोई नहीं आता। तो हम इसका उलट जो है, जो कि दोपियो सेंसो है, वहां पे कहेंगे कि स्पीड स्लो रखनी, और वहां पे रखनी भी चाहिए स्लो। तो ये कहता है सेंसोनिको पे स्लो रखो, ये गलत है। सेंसाओनिको रोड का होना ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और जो अच्छी बात हो, पॉजिटिव हो, उससे स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। उससे स्पीड जो नॉर्मल, जो मैक्सिमम लिमिट है, उसको हम लोग जो यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा गलत है। सेंसोनिको नहीं, बल्कि इसका जो उलट है दोपिया सेंसो, वहां पे स्पीड जो स्लो होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे कहते हैं, जैसे अभी उसका उलट आ गया, centroabitato की बात हो रही थी ना, तो कहता है obbligatorio ridurre la velocità fuori dei centro abitati, पिंड तो बाहर स्पीड स्लो करो। भाई पिंड तो बाहर थोड़ी करनी है, पिंड दे विच करनी है। जैसे ऊपर उसने कहा गांव के अंदर अपनी स्पीड जो स्लो रखो, ऊपर सही था, अभी बाहर की बात करा, गलत है। तो असल में ये दमांदे इसमें जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है चंद्रो बितातो या एक्स्ट्रोबाना, हम इनका उलट भी देखा करेंगे ना। पिंड तो बाहर नहीं स्लो करेगी, पिंड दे विच जड़ा वे स्पीड स्लो रखी थी, बाहर तो आप तेज चला सकते हो। आगे कहते हैं जरूरी है स्पीड कम रखें नelle strade provinciale, strade provinciale प्रोविंशिया के रोड होते हैं, ये नॉर्मली गांव से बाहर होते हैं। तो ये गलत है। प्रोविंशियाले के ऊपर जरूरी नहीं है कि स्पीड कम रखे। भाई रोड प्रोविंशिया का है या स्टेट का है या कम्यूने का है, इसका स्पीड से ताल्लुक नहीं। हम ये कहेंगे कि जो गांव के अंदर है वहां पे स्पीड स्लो होनी चाहिए, बाहर जो है वो स्पीड हम लोग नॉर्मल रख सकते हैं। तो स्ट्रादा प्रोविंशियाले नॉर्मली गांव से बाहर होते हैं, तो इसके ऊपर स्पीड कम करनी है, ये गलत है। ओब्लिगाटोरी रेगुलर वेलोसिटी नहीं रेक्टिलिनी। आगे कहता है सीधे रोड के ऊपर जो है वो स्पीड कम रखो। सीधे का उलट क्या होता है? कुर्वा। मानो इन कुर्वा, लेकिन कुर्वे में ना करो, तो गलत है। असल में हमें कुर्वे में स्पीड जो कम करनी चाहिए, रेतेलिनो में तो इतनी जरूरत नहीं है, कुर्वा जो है वहां पे कम करनी है। तो उसने कहा स्पीड कम करो। रेतेलिनो, रेतेलिनो सीधी रोड को बोलते हैं, सीधी रोड दो तो स्पीड कट करो, लेकिन जब रोड में कुर्वा आ जाए तो फिर स्पीड कम ना करो, फिर तेज कर लो। ये तुम्हारा जो फाल्स है, ये उलट लिखा हुआ है, ये कुर्वे में कम करनी चाहिए। आगे कहता है स्पीड कम करो नेलेस्ट्रादे इन सलीता, चढ़ाई के ऊपर। जब आप रोड ऊपर जा रही है तो स्पीड स्लो कर लो। भाई चढ़ाई पे थोड़ी स्पीड तो उस वक्त स्लो रखनी होती है जब हम इसका उलट, यानी दिशेजे के ऊपर, यहाँ पे जब आ रहे हैं फिर स्पीड को जो स्लो करना, तो सलीते पे कम नहीं करनी। ये तुम्हारा जो फाल्सो है। जरूरी है कि स्पीड कम करें इन प्रेजेंस दी क्वालुंque segnale, कोई भी सिग्नल आए रोड का स्पीड स्लो कर लो। क्वालुंque का मतलब है कोई भी, भाई गलत है। कोई भी सिग्नल आए, जैसे कहता है रोमा जो है वो दाईं तरफ है, 100 किलोमीटर का फासला रह गया डिस्टेंस बताने वाला, तो वहां पे क्या स्पीड कम कर लें ना? गलत है। हर एक सिग्नल पे नहीं, सिर्फ खतरे के सिग्नल के या प्रेसिडेंसी का देने का बोर्ड आ गया तो वहां पे हम लोग जो स्पीड स्लो करेंगे, हर एक पर नहीं। ये दमांदा जो फाल्सो क्वालुंque है, इसके ज्यादातर दमांदे जो फाल्स हैं, लेकिन कुछ सही भी हैं। और वो जो सही, वो ज्यादातर फाटक वाले दमांदों के अंदर आते हैं। क्वालूम ऐसी नूमero दी बिनारी, जितने मर्जी बिनारियों की तादाद हो, हम लोग जो देख कर दाएं बाएं जो रोड को पार करेंगे, वहां पे क्वालूम का जो सही होता है। नॉर्मल इसके ज्यादातर दमांदे जो फाल्स हैं। आगे कहते हैं जरूरी है स्पीड कम रखें सोलो, सिर्फ इन प्रेजेंस डेली agenti del traffico, जब देखो ना कि पुलिस वाला खड़ा है तो स्पीड स्लो रखो। पुलिस वाला नहीं तो गाड़ी दबा के रखो। इसका ये मतलब भाई गलत है। पुलिस वाले की मौजूदगी का होना या स्पीड का कैमरा देख के स्पीड स्लो करना, ये बातें जो फाल्स हैं। तो पुलिस वाले का कोई ताल्लुक नहीं है स्पीड से। हम जो स्पीड है उसको वैसे ही जो नॉर्मल जो इस्तेमाल किया करेंगे। आगे वाला दमांदा जो फाल्सो है, इसको हम लोग नहीं स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उससे आगे कहता है ओब्लिगाटोरियो रेगुलर la velocità, जरूरी है स्पीड सेट करें sulle strade secondaria secondaria रोड के ऊपर, जो गांव से बाहर है। मानोन इनको ले प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर नहीं। कहते हैं भाई सेकेंडरी के ऊपर स्पीड स्लो करनी है, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर नहीं। भाई गलत है। प्रिंसिपल ऑटो जैसा होता है, सबसे बड़ा रोड है ऑटोस्ट्रादा, उसको ऑटोस्ट्रादा जो बोलते हैं।
मुझसे छोटा है प्रिंसिपाल है जिसकी ये अभी जो है वो बात कर रहा है। तो कहते हैं ये जो प्रिंसिपाल रोड है, यहाँ पर हम जो है वो स्पीड स्लो नहीं करेंगे, लेकिन जो इससे 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 छोटा रोड होता है एक्स्ट्रा उर्बाना उसको बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा उर्बाना है, वहाँ पे हम लोग जो है वो स्पीड स्लो करेंगे, जबकि प्रिंसिपाल पे नहीं करेंगे। भई ये तीनों ही रोड जो है वो गाँव से बाहर है। इन तीनों पे स्पीड स्लो करने की जो ज़रूरत नहीं है। ये दमांदा जो फाल्सो लिखा हुआ है। हाँ, गाँव के अंदर जो है वो स्पीड स्लो करने की ज़रूरत होती है। तो ये domanda जो फाल्सो है, हम यहाँ पर अपनी स्पीड जो स्लो नहीं रखा करेंगे। आगे कहते हैं è obbligatorio ridurre la velocità, ज़रूरी है स्पीड स्लो करो in prossimità degli autovelox। autovelox कैमरे को बोलते हैं, स्पीड वाले कैमरे को कहते हैं जो स्पीड वाला कैमरा वहां पे अपनी उसको देख के अपनी स्पीड स्लो कर लो। ये दमांदा फाल्सो लिखा हुआ है। आप लोग बताओ कि ये दमांदा क्यों गलत लिखा हुआ है। स्पीड वाला कैमरा अगर उसमें स्पीड नहीं स्लो करता फिर तो घर में जुर्माना आ जाएगा। तो autovelox को देख के स्पीड स्लो करनी है, ये जरूरी है। ये दमांदा क्यों गलत है। गाँव के अंदर 50 की लिमिट है तो हम हमेशा 50 रखेंगे। ये नहीं कि अगर कैमरा है तो हम 50 कर लो, कैमरा पार कर लिया तो फिर 70 कर लो, ऐसा नहीं। तो हम हमेशा स्पीड को स्लो रखेंगे, कैमरे को देखकर नहीं। हमें पहले ही स्पीड जो लिमिट के अंदर जो रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कैमरे के नीचे आके। तो ये दमांदा जो फाल्सो, ये तो कह रहा है कानून को सिर्फ उस वक़्त मानो जब हमें जुर्माना होने का डर हो। जब आगे कैमरे लगे हों, जब आगे जो है वो gente del tráfico पुलिस वाला हो, तो भाई पुलिस वाले के डर से या कैमरे के डर से हम स्पीड स्लो नहीं करेंगे, हम वैसे ही अपनी स्पीड जो स्लो रखा करेंगे। नेक्स्ट है 485 है 485 नंबर। Obbligo di regolare la velocità, स्पीड कम करना जरूरी है in relazione alla situazione ambientale। मौसम देखकर, भाई मौसम देख के भी स्पीड जो कम की जाती है। जैसे अगर धुंध है, रात है, बर्फ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो इन इस वक़्त के अंदर, इन टाइमिंग के अंदर हमें स्पीड जो स्लो रखना पड़ती है। तो पहला दमांदा है regolare la velocità nei tratti di strada visibilità limitata। जहाँ पे विजिबिलिटी लिमिटाता है, वहाँ पे क्या करो स्पीड रेगुलारे करो यानी कम रखो। ये दमांदा सही यानी नज़र नहीं पे आंदा धुंध दी वजह तू या बारिश दी वजह तू या किसी और वजह तू तो ਅਸੀਂ अपनी स्पीड घट रखांगे। ये दमांदा सही है। नेक्स्ट कहते हैं जरूरी है कि स्पीड कम रखो। कहाँ पे नले और नतूर रात के वक्त। दमांदा सही है, रात में हमें स्पीड जो स्लो रखनी चाहिए। आगे कहते हैं स्पीड कम करो इन काजो दी नेबिया, जब धुंध हो। और फोस्किया, फोस्किया भी धुंध को ही बोलते हैं। ये दमांदा सही है, धुंध में या फोस्किया में, नेबिया में हम अपनी स्पीड जो स्लो रखा करेंगे। आगे कहता है स्पीड कम करो नहीं tratti di strada, उस रोड के ऊपर coperti di neve, जहां पे बर्फ है, रोड पे बर्फ पई है तो स्पीड घट रखांगे, रेगुलर करांगे। ये दमांदा सही है। चौथे में कहते हैं स्पीड सेट करो कहाँ पे tratti di strada coperti di ghiaccio, जहां पे ghiaccio हो। ghiaccio तो नेवे से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दमांदा सही है, ghiaccio होगी तो अपनी स्पीड जो सेट करेंगे, कम करेंगे, रेगुलर करेंगे। आगे कहते हैं obbligatorio regolare la velocità nelle ore diurne, दिन के वक्त स्पीड कम करो। ma non quelle notturne, लेकिन रात को नहीं। भाई जब दिन की बात कर रहे हैं तो इसका उल्टा होता है रात। अगर वो कह रहा है दिन में कम करो तो इसका मतलब है रात में ज्यादा करनी है। और दमांदा में आके वो कह भी रहा है। अगर ये अगली बात ना भी करता और कहता दिन में स्पीड कम होनी चाहिए तो दमांदा गलत ही होता। दिन च भाई क्यों कट होनी चाहिए, रात में कम होनी चाहिए। दिन का क्या, दिन दिन एक नेगेटिव चीज थोड़ी है। दिन तो एक पॉजिटिव है, ट्रैफिक के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हमें ज्यादा जो है वो नजर आ रहा होता है। तो ये दमांदा जो गलत है। 486 है 486 नंबर। जरूरी है मेंटेन रखो कंट्रोल दल वेहिकल, गाड़ी का कंट्रोल। भाई हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो हमेशा रखें। कभी भी गाड़ी कंट्रोल से बाहर ना हो। और कब गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती है, जब ज्यादा स्पीड में हो। तो आप कार को ड्राइव करो, इतनी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कार आपको ड्राइव करना शुरू कर दे, वो अपनी मर्जी से दाएं बाएं जाना शुरू कर दे, आप अपनी ना उसको रोक सकते हैं क्योंकि गाड़ी जो स्पीड तेज है। तो ऐसा उसके कहने का मतलब है कि हमारी इख्तियार में, हमारे काबू में हर वक्त जो गाड़ी होनी चाहिए, जब चाहो गाड़ी को जो वो रोक सको। असल में इसका डायरेक्ट कहने का मतलब गाड़ी की जो स्पीड है। तो कहते हैं पहला दमाना देते conducente deve sempre mantenere, ड्राइवर को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए कंट्रोल del veicolo, गाड़ी का कंट्रोल। ये दमाना सही है, गाड़ी हमेशा आपके कंट्रोल में जो है वो होनी चाहिए। दूसरा दमाना
Conducente deve sempre essere in grado, ड्राइवर हमेशा इस ग्रादो हो, इस काबिल हो, उसमें इतनी ताकत हो di arrestare कि वो रोक सके il veicolo गाड़ी को in condizione di sicurezza सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ। हमारा सही है, ड्राइवर इस काबिल होना चाहिए कि वो हमेशा अपनी गाड़ी को in condizione di sicurezza जो वो रोक सके। ये तुम्हारा सही लिखा है। और वैसे भी ये जो है ना condizione di sicurezza, ये टर्म जब भी आएगी हमारे सारे के सारे दमा वेरो होंगे। जब भी लिखा हो ना इन condizioni di sicurezza, ये पूरे का पूरा जो वर्ड है हमारे दमा sempre वेरो होंगे। आगे कहते हैं conducente deve poter arrestare il veicolo, ड्राइवर जो है वो गाड़ी को रोक सके। poter का मतलब है कर सकना। nel campo di visibilità, जितना उसको नजर आ रहा है। e in condizioni di sicurezza, और हिफाजत के साथ। तो ये दमाना सही है, condizioni di sicurezza के साथ हम अपनी गाड़ी को जो वो रोक सकें, जितना हमें नजर आ रहा है उस दिखाई के अंदर अगर रोकना पड़े। ये दमाना सही लिखा हुआ है। फिर से वही वर्ड आ गया condizioni di sicurezza। ये वर्ड जब भी आएगा हमारा दमाना सही हुआ करेगा। ओब्लिगाटोरियो जरूरी है, ridurre la velocità, अपनी स्पीड कम रखो। solo सिर्फ से autovettura è scarica, कहता है अगर गाड़ी खाली है, scarica है, फिर स्पीड स्लो करो। भाई गलत है, सोलो तो आना ही नहीं चाहिए। गाड़ी की स्पीड हमेशा हमें बल्कि ये scarica हाली की बात कर रहा है। जब लोड ज्यादा होगा ना, लोडेड गाड़ी होगी, तो उस वक्त हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे, हाली पे थोड़ी। ये तुम्हारा जो फालसो लिखा हुआ है कि जब खाली गाड़ी होगी सिर्फ उसी वक्त गाड़ी को स्लो करो, और दूसरा स्लो नहीं आना चाहिए। इसका तो ताल्लुक है गाड़ी की स्पीड का विजिबिलिटी से, दिखाई के साथ, रोड की हालत के साथ। तो ये कहना कि सिर्फ जद्दू गड्डी खाली हो उदी स्पीड स्लो करो, ये तुम्हारा जो फॉल्स है। भाई स्पीड स्लो के साथ जब सोलो का वर्ड आ जाए ना, या ओवरऑल किसी भी जमाने में सोलो आ जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ये इसके ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये जमाना जो फाल्सो होगा। ओके।